हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3G कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और देखिए दोस्त, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे एसएससी जीडी का जो 2 क्लास हम करवा चुके हैं और ये तीसरा क्लास है। उसमें हम 2 क्लास पढ़ाए थे आप लोग को डिजिट सम कॉन्सेप्ट, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कहने का मतलब बाबू वर्ग स्क्वायर। देखिएगा, स्क्वायर निकालने का तरीका होता है। तरीका से पहले आप समझिए कि आपको कम से कम 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर दिख ना रहा होगा तो माफ़ी चाहते हैं, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, कम से कम बाबू आपको कम से कम 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहिए कि जब यादें कर लेंगे तो सिखा क्यों रहे हैं। तो बाबू 1 से 40 तक की ये तो नॉर्मली यूज होता है, लेकिन कभी कभी 1080 का स्क्वायर निकालना पड़ जाता है, 676 का स्क्वायर निकालना पड़ जाता है, 575 का स्क्वायर निकालना पड़ जाता है, तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो कम से कम 40 तक के याद रहेगा तो बहुत ईजी वे में आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग बेसिक बात करें बाबू, बेसिक सबसे अगर हम लोग बेसिक का बात करें तो कहने का मतलब कि 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग सीखेंगे पहले। देखिए, कुछ लिखा हुआ है, 1 से 10 तक को सबको याद रहता है, 11 से लेकर 20 तक के याद कर लीजिएगा। और अगला क्लास में हम 21 से लेकर 30 तक के दे देंगे। फिर उसके बाद कहने का मतलब बाबू हम 40 तक के लिखा भी देंगे इसे, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 2 अंक का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहला काम जो है कि यूनिट का स्क्वायर कीजिए। तो यूनिट में बी है तो बी का स्क्वायर, उसके बाद तीनों का गुना, तो ए बी और 2 है ना बाबू, तो 2ab। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कहता है छोटू, तीसरा स्टेप कहता है कि दहाई अंक का गुना, दहाई अंक का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। ये यानी कहने का मतलब कि अगर किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिट का स्क्वायर कीजिएगा, जो कैरी रहेगा उसको रखिएगा। अब तीनों को गुना करने के बाद जो कैरी रहेगा उसको जोड़िएगा, उसके बाद फिर रखिएगा, और उसके बाद जो कैरी रहेगा उसको फिर रखिएगा, और दहाई अंक को स्क्वायर करके और उसमें जोड़ देना है जो कैरी बचेगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे मान लीजिए कि 32 का स्क्वायर करना है बाबू। 32 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, हम बोले थे सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए, तो 2 दूना 4 होगा। उसके बाद तीनों को गुना, तो 3 दूना 6 दूना 12 के 2 1 बचा। बताओ, लास्ट का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 1 10, यानी 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक है। 32 का स्क्वायर 1024 तो होता है, लेकिन हम कैसे जाने कि ये सही है। अरे याद है तब ना, याद नहीं रहेगा। मान लीजिए 676 का स्क्वायर निकालना है, निकाल दिए आप, और कैसे अब चेक कीजिएगा कि सही है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। इससे कहने का मतलब इसको पहले सीखिए। देखिए, चेक करने का विधि बता देते हैं। हम 2 क्लास में बताए हैं आप लोग को डिजिट सम कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट को इसमें हम लोग यूज करेंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं 2 क्लास तो पीछे वाला 2 क्लास कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। फिर डायरेक्ट कहिएगा बाबू कि लगता है कि दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो 3 2 5 डिजिट सम, कहने का मतलब डिजिट सम कैसे निकलता है, तो दी गई संख्याओं को तब तक के जोड़ना है जब तक कि वो एक अंक में ना हो जाए। जैसे 7 3 5, 7 3 10 5 15, ये जोड़े तो 15 आया, लेकिन अभी भी एक अंक में नहीं है, ये एक अंक में बनेगा 5 और 1 6, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको जोड़िए, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 का मतलब 7 होगा ना। इधर डिजिट यूनिट डिजिट कितना आया 7, इधर देखिए 4 2 6 और 1 7, यानी इधर का यूनिट डिजिट बाबू, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, डिजिट सम कितना आया 7, इधर कितना आया 7। देखो, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, जो रहेगा वो करना, गुना रहेगा गुना करना, भागा तो भागा, स्क्वायर था स्क्वायर। 2 क्लास इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे वाला कर लीजिए, यानी ये स्क्वायर सही है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। चलिए, तो हम लोग सीखते जाएंगे, चेक करने के लिए भी सीखते जाएंगे। देखिएगा, मान लो बाबू कि आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 6 लिखेंगे, अभी शेष 3, यहाँ हमेशा एक अंक में लिखना है। अब 36 या 18, 36 या 18, 18 दूनी 36, 36 या 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 के 9, अभी भी 3 बच रहा है।
3 बच रहा है, फिर इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, यानी 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 के बराबर होता है। देख लीजिए अगर विश्वास नहीं है तो। 6 3 9, 9 का मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी इधर डिजिट सम कितना आया 0। अब देखो 9 जहाँ आता है वहाँ 0 मानते हैं उसको, क्यों मानते हैं, पीछे वाला 2 वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 9 0 हो गया, 6 और 3 9, इधर 0, यानी डिजिट सम इधर भी 0 इधर भी 0, यानी कहने का मतलब 36 का स्क्वायर 1296 सही है। चलिए आगे। मान लो बाबू कि हमको निकालना है 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखिए हम अभी बता रहे हैं आपको बहुत लंबा विधि, ये लंबा विधि है, ठीक है। आपको लग रहा हो कि बहुत शॉर्ट विधि है, नहीं, ये लंबा विधि है। हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं स्क्वायर, मेरा तरीका दूसरा है। लेकिन बाबू कहने का मतलब हम 2 तरीका या 3 तरीका इसलिए बताते हैं कि कभी कभी होता है कि एक तरीका भूल गए तो दूसरा तरीका याद रहा, दूसरा तरीका भूल गए तो तीसरा तरीका याद रहा, यानी कहने का मतलब कोई एगो ज़रूर माइंड में रहेगा। और मैथ भी हम पढ़ाते हैं बाबू, तो एक मैथ को कम से कम 4 विधि या 3 विधि से बताते हैं, ठीक है। तो देखिए 49 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81, अभी 8 बच रहा है बाबू। 9 चौके 36 दूनी 72, 72 और 8 80, 80 के 0, अभी भी 8 बच रहा है, यानी 4 चौके 16, 16 और 8 कितना होता है 24, यानी 24। 49 का स्क्वायर जो होता है वो 2401 होता है, यानी 2401 होता है। अब देखिएगा ध्यान दीजिए कैसे चेक करें, तो 9 का मतलब तो 0 हो गया। अब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7, यानी डिजिट सम इधर 7 आया। इधर देख लेते हैं 4 2 6 1 7, इधर भी डिजिट सम कितना 7, यानी ये कहने का मतलब कि उस 49 का स्क्वायर जो होता है वो 2401 के बराबर होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिए बाबू, मान लो कि हमको निकालना है 73 का स्क्वायर। तो 73 का स्क्वायर निकालना है तो बाबू 3 3 9, 7 21 2 42 के 2, अभी 4 बच रहा है, 7 7 49, 49 और 4 53, यानी 5329 के बराबर होता है 73 का स्क्वायर। देखिए ये भी इजी निकल रहा है, लेकिन फंसिएगा कहाँ आप, फंसिएगा बाबू, फंसिएगा आप 99 का स्क्वायर कहेगा था, 98 का स्क्वायर कहेगा था, 97 का स्क्वायर कहेगा था, समझ रहे हैं ना। आप फंस सकते हैं 84 का स्क्वायर कहेगा था, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा, यानी कहने का मतलब फंसिएगा क्या, गुना करने में प्रॉब्लम होगा। और हम ऐसा तरीका नहीं बताएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाए गुना करने में, हम बताएंगे बाबू कि पेन नहीं लगे मुझवानी सोल्व हो, ठीक है। तो देखिए कुछ स्पेशल केस होता है, जैसे आप लोग कपड़ा खरीदते होंगे तो कुछ स्पेशल ड्रेस होता है जिसको आप लोग ख़ास जगह पे ही पहनते होंगे, यानी कहने का मतलब बाबू स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा स्पेशल केस, स्पेशल केस है बाबू, तो हम लोग चलेंगे क्या, स्पेशल केस में क्या हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा 100 से अधिक। बाबू 100 से अधिक तो बहुत सारा है, 100 से अधिक तो 900 भी है, 300 भी है, 500 भी है, तो नहीं 100 से अधिक कहने का मतलब बाबू 100 से अधिक, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 100 से अधिक 900 वाला निकालेंगे या 172 वाला निकालेंगे या 375 वाला निकालेंगे, नहीं। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 100 के आसपास, ना 100 से ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे ना। लिखिएगा अबाउट 200, अबाउट 200। अगर गलती होगा स्पेलिंग तो माफ़ कीजिएगा, हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, ठीक है। अधिक यानी 100 से अधिक वाला हम लोग निकाल रहे हैं पहले। बाबू आपसे बोल दिया, हम लोग निकालेंगे 99 98 वाला बाद में सीखेंगे। अब सीखिए 100 से अधिक वाला, यानी हम लोग किसका बेस ले रहे हैं, तो 100 का बेस लेके चल रहे हैं। तो 100 का बेस लेके चल रहे हैं तो बाबू आपको निकालना है 106 का स्क्वायर, 107 का, 108 का, 109 का। चलिए इसको निकाल लीजिए, चेक करने का तरीका आपको पता है। तो बाबू कहने का मतलब इसको निकालने के तरीका जो है समझिएगा
किसका कितना का बेस लेके चल रहे हैं, तो 100 का। तो 100 का बेस लेके चल रहे हैं तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा। बाबू जिसका बेस लेके चल रहे हैं उससे जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब कहने का मतलब कि पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही जोड़ देंगे। तो बाबू 100 से ज़्यादा 6 है, 6 और जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब 106 तो पहले से है और 6 और जोड़ेंगे तो 112 होगा। आप देख सकते हैं 6 1 7 7 7 49। कहने का मतलब 6 एक साथ डिजिट सम से चेक कर लीजिए आप। तो 6 1 7 7 7 49। अरे 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 का मतलब 0 9 तो 0 हो जाएगा। बाकी बचा इधर डिजिट सम कितना आया 4। इधर देख लीजिए 6 3 9 0 2 और 2 4, यानी डिजिट सम इधर भी 4 इधर भी 4। यानी कहने का मतलब हम लोग चेक कर लिए कि 106 का जो स्क्वायर होता है वो 11,236 के बराबर होता है, ठीक है। 107 का, तो 7 का स्क्वायर ज़्यादा कितना 7, तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर तो 49। 7 और जोड़ दीजिए 114। बोलिए कोई दिक्कत, कितना इजी निकल रहा है। 8 का स्क्वायर 64, ज़्यादा कितना 8, तो 8 और जोड़ेंगे तो 116, 116 64 आंसर। 9 ज़्यादा तो 9 का स्क्वायर 81, 9 और जोड़ दीजिए तो 118 आंसर। देखिए ना कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है ज़रा सा भी। विदिन 1 सेकंड का ही है, 1 सेकंड में स्क्वायर निकल रहा है। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग सीखेंगे बाबू कि मान लो कि 112 का स्क्वायर निकालना है। देखिए अगर आपको 40 तक का स्क्वायर याद रहेगा, 1 से 40 तक के, तो आप 140 से, यानी कहने का मतलब कि 60 से 140 तक के आप निकाल सकते हैं ये विधि से। अगर आप 50 तक के याद कर लेते हैं तो 50 से लेके 150 तक का स्क्वायर इजीली आप निकाल सकते हैं। जैसे 76 का स्क्वायर, 127 का स्क्वायर, 134 का स्क्वायर बहुत ईजी आप निकाल सकते हैं। तो बाबू 12 का स्क्वायर, देखिए 12 का स्क्वायर लिखा हुआ 144 होता है। यानी कहने का मतलब बाबू 12 का स्क्वायर, कहने का मतलब अब बेस किसका लिए है 100, तो 100 से कितना ज़्यादा तो 12 ज़्यादा। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है। लेकिन मैटर यहाँ पे ये फंसता है कि हम 2 अंक लिखे कि 3 अंक लिखे। अभी तक के तो 2 अंक लिख रहे थे। बाबू ध्यान रखिएगा हमेशा 2 अंक लिखना है। क्यों? क्योंकि जिसका आप बेस लिए हैं, जितना का आप बेस लिए हैं उसमें शून्य की संख्या कै गो है, तो 2 गो है। यानी 100 के बेस लिए हैं तो उसमें शून्य 2 गो है, इसलिए यहाँ पे हम 2 डिजिट लिखेंगे। यानी 12 का स्क्वायर 144 हुआ, लेकिन हम लोग सिर्फ 44 लिखेंगे और कैरी को एक माथा में रखेंगे या हाथ में रखेंगे या बोर्ड पे रखेंगे या अपने कॉपी पे, ठीक है। देखिए अब ज़्यादा कितना 12, तो 12 और जोड़ देंगे तो 124, 24 और 1 25, यानी बोलेंगे 25 लिखेंगे 125, ठीक है। अब देखिए चेक कर लीजिएगा आप इसको। 113 का स्क्वायर निकालिए। 113 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे छोटू कि बाबू ज़्यादा कितना 13, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो सिर्फ 69 लिखेंगे, एक कैरी है। अब बताओ 13 ज़्यादा तो 13 और जोड़ेंगे तो 13 और 13 जोड़ेंगे तो 26 न हो जाएगा, तो 126 और 127, समझ रहे ना। चलिए अगर हम बाबू 118 का स्क्वायर निकालते हैं, 18 का स्क्वायर 324 होता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे सिर्फ 24। अभी शेष कितना है 3 है। अब बताओ 18 और जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 और 3 39, यानी 139 24। 118 का जो स्क्वायर होता है 139 24 या 13,924 का है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा बाबू, बहुत मुँह सूख रहा है गला। हल्का हल्का फीवर है, माथा दर्द कर रहा है, खांसी है, ठीक है। देखिए लेकिन फिर भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अब वीडियो बीच में हम नहीं डाले थे 2 दिन, इसलिए बाबू क्योंकि यहाँ पे शादी था और बहुत ज़्यादा बाजा बज रहा था तो दिक्कत हो रहा था। हम शाम में वीडियो बनाए थे लेकिन बहुत ज़्यादा साउंड था उसमें, कहने का मतलब गाना और गंदा गंदा गाना, तो हम सोचे कि ये अच्छा नहीं है तो उसको हम डिलीट कर दिए। देखिएगा 118, मान लीजिए 119 का स्क्वायर निकालना है,
तो ज़्यादा कितना 19 ज़्यादा, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 61 लिखेंगे। 3 कैरी रहेगा, 3 कैरी रहेगा बाबू। अब बताओ 19 ज़्यादा तो 19 और जोड़ देंगे तो 38, 38 और 3 39, यानी सॉरी 38 और 3 अरे 19 और जोड़ेंगे तो 38 ना होगा, तो 38 और 3 41, यानी 141, 141 61, 119 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग सीख लें। अब देखिए, अब आप लोग ये भी सीख सकते हैं कि 134 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग निकाल सकते हैं अगर आपको 34 का स्क्वायर याद रहेगा तो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कम से कम तो 40 तक के याद स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर 40 तक के याद कर लीजिए। चलिए अब अभी हम लोग सीख रहे थे बाबू कितना, तो अभी हम लोग सीख रहे थे 100 से ज़्यादा। अब लिखिए 100 से कम, 100 से कम, यानी अभी भी अबाउट 200 हम लोग कह सकते हैं, 100 के आसपास, 100 के आसपास। तो हम लोग पास वाला सीख चुके हैं, आस वाला सीख रहे हैं। आस का मतलब कम और पास का मतलब ज़्यादा, ये खुद अपने से बोल सकते हैं सोच के। ठीक है, तो देखिए बाबू, अब हम लोग सीखेंगे कि 99 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है, 97 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको मान लीजिए कि 85 का स्क्वायर निकालना है, या 85 का नहीं, 85 तो बहुत ईजी है, कुछ इसमें भी स्पेशल केस है। 84 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे? तो बाबू 99 का स्क्वायर निकालने से पहले आप देखिए कि देखना क्या है, जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो जितना कम रहेगा, यानी 100 के बेस लेके चल रहा है ना, तो जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर करते थे, अब जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, इस बात को ध्यान रहे, क्योंकि हम लोग 100 के बेस लेके चल रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहला स्टेप में लिखाएगा। यानी 100 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन हम लोग जीरो आगे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पीछे लगाएंगे बाबू तो 10 हो जाएगा, वो आगे लगाएंगे तो कुछ नहीं, 1 ही रहेगा। अब देखिएगा कितना कम है 100 में 1, तो 1 और कम कर दीजिए तो 98 हो जाएगा, यानी 98 0 1। चलिए 98 का स्क्वायर कम कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 लिखेंगे बाबू। 2 कम था, 2 और कम कर देंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, 97 ना, तो कितना कम 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 और कम कर दीजिए तो 94 हो जाएगा। समझ रहे ना, समझिएगा। 96 है ना, कितना कम 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 और घटा दीजिए तो 92, यानी 9216 होगा। 96 का स्क्वायर 9216, समझ रहे हैं ना। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए, और जो नंबर दिया हुआ यानी जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको देखिए कि 100 से वो कितना कम है, तो जितना कम रहेगा उसको उतना ही और उसमें से घटा देना है। ठीक है, चलिए देखिए 84 का स्क्वायर। आइए 84 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, 84 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे 100 से कितना कम, तो 16 कम, 100 से 16 कम, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 56 लिखेंगे और शेष 2 बचेगा। ये 2 जो है, यानी कहने का मतलब शेष जो है, शेष हमेशा क्या होता है, अगला बार में जुट जाता है, शेष हमेशा क्या होता है, जुटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए कितना कम है, तो बाबू 16 कम है ना जी, तो 16 घटाइए इसमें से, 16 और कम कर दीजिए। अरे जितना ज़्यादा रहता था उतना वो बढ़ा देते थे ज़्यादा वाला में, तो कम कितना है 16, तो 16 और कम कर दीजिए। तो देखिए 84 में से 16 आप कम ना करके आप 100 में से 32 कम कर दीजिए। अगर 100 से 32 आप कम करते हैं तो बहुत ईजी रहेगा। देखिएगा 84 में से 16, अब खुद समझिए कि 84 में से 16 घटाना ईजी रहेगा कि 100 में से 32 घटाना ईजी रहेगा। तो 100 में से 32 घटाना ईजी रहेगा, यानी 68 आएगा आंसर। सॉरी 68 आया ना, और 2 कैरी, 68 और 2 70। समझ रहे हैं ना, चेक भी कर सकते हैं आप। चलिए अब बाबू मान लो कि हम 86 का स्क्वायर निकाल रहे हैं,
तो 86 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 से कितना कम, तो 14 कम, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ 96 और शेष अभी एक बच रहा है, उसको अगला बार में जोड़ देंगे। अब बताइए 100 से कितना कम, तो 14 कम। तो आप ऐसा कीजिए कि 86 में से 14 नहीं घटाइए, 100 में से 28 घटा दीजिए। तो 100 में से अगर आप 28 घटाइएगा ना बाबू, तब 72 आएगा। 72 और 1 73। अगर आप 86 में से 14 घटाते हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए घटाने में। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप 100 में से घटाइए, ठीक है। ये तरीका सिर्फ हमको पास मिलेगा, चाहे गया में पढ़िए या सिरघाटी में पढ़िए, ठीक है। और कोई टीचर नहीं आपको बताएगा। हाँ बाबू, जहाँ हम पढ़े हैं वो टीचर आपको बताएगा, लेकिन आपको ना कोई गया में बताएगा और ना कोई सिरघाटी में बताएगा। बात समझिएगा पहले। चलिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, और कॉपीराइट तो दुनिया है, हर किसी का कॉपी करता है हर लोग। बाबू अगर आप का भी सीखे हैं लिखने के लिए तो ये आपका अपना नहीं है, किसी का कॉपी किए हैं, तो दुनिया कॉपीराइट है। तो ये मत सोचिए कि फलानवा सर ऐसे पढ़ाते हैं तो फलानवा सर ऐसे पढ़ाते हैं और चिलनवा सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। दुनिया कॉपीराइट है किसी का। बाबू हम भी ऊपर से नहीं पढ़ के आए हैं, हम यहीं पढ़े हैं, यहीं मेहनत किए हैं। चलिएगा, अगर हम मान लो कि अगर हम निकाल देते हैं बाबू कितना का निकाल ले, निकालिए 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर निकालिए। तो 81 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि देखिए कि 100 से कितना कम है, तो 100 से 19 कम है। अरे 100 से 19 कम है तो 19 का स्क्वायर 361 होता है ना, तो सिर्फ 61 लिखेंगे और 3 को कैरी रखेंगे, ठीक है। अब बताओ बाबू 100 से कितना कम, 19 कम, तो 81 में से 19 घटाने में बढ़िया रहेगा कि 100 में से 38 घटाना बढ़िया रहेगा। अरे 19 दूनी 38 कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू ऑलरेडी 100 से तो कम है और उतना ही और कम करना है, यानी कहने का मतलब जितना कम है उसी का डबल करके अगर हम 100 से घटा देते हैं तो मेरा काम ईजी हो जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप क्या कीजिए कि 81 में से 19 ना घटा के आप 100 में से 38 घटाइए। तो 100 में से अगर 38 घटाते हैं तो कितना बचेगा बताइए। अगर 100 में से 38 घटाते हैं छोटू तो आपको बचेगा 62, ठीक है। 62 और 3, तो 62 और 3 65। आप इसको चेक कर सकते हैं ये स्क्वायर सही है कि नहीं। 8 1 9, 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0। अब बताइए 6 5 11, 11 का मतलब 2 होता है, और 6 1 7, 7 और 2 9, 9 का मतलब 0, यानी इधर भी 0 इधर भी 0। आपका स्क्वायर सही, यानी 81 का स्क्वायर 6561 होता है, ठीक है। चलिए कुछ और निकाल लेते हैं हम लोग। मान लो बाबू कि हम 83 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 83 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 83 का स्क्वायर निकालने से आपको सबसे पहले देखना है कि 83 100 से कितना कम है, तो 17 कम है। तो 17 का स्क्वायर जो होता है, तो एक कैरी जोड़े थे ना, हाँ जोड़ दिए थे, ठीक है। 83 का जो स्क्वायर होता है बाबू, सॉरी 83 का नहीं, 100 से कितना कम, तो 17 कम, तो 17 का स्क्वायर 289, तो 89 लिख दीजिए और 2 यहाँ पे कैरी है, ठीक है। अब बताइए कम कितना, तो 17 ना कम है 100 में, तो 83 में से 17 घटाने से बढ़िया रहेगा कि 100 से 34 घटाइए आप। तो 100 से अगर 34 घटाते हैं बाबू तो 66 बचेगा। 66 और 2 68। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको 1 दे दीजिए तो 9, यानी 2 का स्क्वायर 4, इधर डिजिट सम 4 आया, तो इधर भी डिजिट सम देख लेते हैं। यानी अगर 1 हम इसको दे देते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ बचेगा 7। तो 7 अगर ये दे देता है 2 तो इधर भी 4, यानी कहने का मतलब इधर डिजिट सम 4, इधर भी डिजिट सम 4, यानी 83 का जो स्क्वायर होता है वो 6889 के बराबर होता है। चलिए, तो अब हम लोग इतना ही रह दीजिए, दूसरा क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाबू आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसलिए बाबू कहने का मतलब है कि हम इसलिए बोलते हैं आप लोग को शेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़े। और ऑनलाइन में जो लोग टीचर लोग पैसा ले रहा है इतना 2000 3000 5000, कहने का मतलब
ठीक है, बड़ा-बड़ा जो आदमी है, बड़ा-बड़ा जो कहने का मतलब बड़ा घर के जो बच्चा है वो तो दे देगा, लेकिन जो गरीब घर का बच्चा वो कहाँ से देगा? तो बाबू हम गरीब के लिए खड़ा हैं, ठीक है? अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे हमेशा रहिए, हम आपको पढ़ाएँगे। एसएससी जीडी, रेलवे का, बैंक का, जिस चीज़ का आपको मैथ और रीज़निंग पढ़ाना होगा, हम इस चैनल पे आपको पढ़ाएँगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।